हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोग का एसएससी टेक्स्टबुक यूट्यूब चैनल पर और स्वागत है आपका इस जीके बूस्टर शो पर, जहां पर हम लोग दोस्तों डिसाइड किए थे कि संडे को मिलेंगे हम लोग और हर संडे को क्या करेंगे, मिक्स क्वेश्चन का रैपिड फायर राउंड जो है रिवीजन करेंगे, जिसमें हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जो है दोस्तों इस जीके बूस्टर सीरीज को शुरू कर रहे हैं। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप सब लोग हर संडे इसी से जुड़ेंगे और रिवीजन अपना करेंगे। तो आज जीके बूस्टर जो है सेशन 1 है, ठीक है, जिसमें हम लोग टॉप 40 क्वेश्चन करने वाले हैं, मतलब 10 से 15 मिनट में 40 क्वेश्चन करेंगे रैपिड फायर राउंड में। ठीक है, और ये रैपिड फायर राउंड रहने वाला है। ये क्लास जो है मेरे द्वारा ली जा रही है बाय गौरव मौर्य। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। और इसमें जो है दोस्तों क्या रहने वाला है, हिस्ट्री रहेगा 10 क्वेश्चन आज के इस सेशन में, 10 क्वेश्चन पॉलिटी के रहेंगे, 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी के और 10 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के आपके रहने वाले हैं इसी सीक्वेंस में। चलिए एक बार जल्दी जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिएगा, जिससे सब लोग यहां पे जुड़ सकें, और एंड में जरूर बताइएगा कि आउट ऑफ 40 आपके कितने करेक्ट हुए हैं। आउट ऑफ 40 जो है कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हैं, ये आपको बताना है एट द एंड ऑफ द सेशन, जब क्लास खत्म हो जाएगी तो कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, महेंद्र वर्मन वॉज द रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। महेंद्र वर्मन जो है प्रथम, वो किस जो है वंश का राजा था? तो पांड्या, चोल, चालुक्य या पल्लवा? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर विल बी पल्लवा। क्या हो जाएगा? पल्लवा करेक्ट आंसर होगा, ये ध्यान रखिए, करेक्ट आंसर विल बी पल्लवा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते। और पल्लवा डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? सिम्हा विष्णु। कौन था? सिम्हा विष्णु, ये ध्यान रखिएगा, फाउंडर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए, Who among the following formed the बिहार प्रोविंशियल किसान सभा इन 1929? देखिए निम्नलिखित में से किसने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था? कुंवर सिंह, जेएम सेनगुप्ता, जयप्रकाश नारायण, स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती। तो करेक्ट आंसर होंगे स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती ने 1929 में जो है बिहार किसान सभा की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर द प्ले नील दर्पण? निम्नलिखित में से किसने जो है नील दर्पण नाटक लिखा है? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, दीनबंधु मित्रा और सरोजनी नायडू। करेक्ट आंसर यहां पे कौन होंगे? करेक्ट आंसर होंगे दीनबंधु मित्रा। दीनबंधु मित्रा ने नील दर्पण लिखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। Who was the revenue minister during the reign of अकबर? देखो देखिए, अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री कौन था? अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, उन 9 रत्नों में से एक रत्न जो था वो राजस्व मंत्री था, और वो कौन था दोस्तों? टोडरमल। कौन था? टोडरमल था, ये ध्यान रखिए, करेक्ट आंसर विल बी टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिल्प अधिकरम। क्या शिल्प अधिकरम? ये एक दोस्तों जो है बुक है, सदर्न इंडिया की बुक है। ठीक है, द अर्लीस्ट एपिक पोयम इन तमिल वॉज रिटन इन 5 to 6 सेंचुरी बाय डैश। तमिल भाषा का सबसे पहला महाकाव्य जो है शिल्पाधिकरम 5वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी में डैश द्वारा लिखा गया। तो आप क्या कहोगे दोस्तों? ये लिखा गया था इलांगो अडिगल के द्वारा। इलांगो अडिगल। ठीक है, करेक्ट आंसर इलांगो अडिगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग डिवाइस द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस? निम्नलिखित में से किसने सहायक संधि की प्रणाली तैयार की थी? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? वेलेस्ली, कैनिंग, बेंटिक और डलहौजी। करेक्ट आंसर होगा भाई वेलेस्ली। वेलेस्ली यहां पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, डलहौजी के समय में दोस्तों क्या आया था? जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यपगत का सिद्धांत। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया था। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यपगत का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर द डेथ ऑफ हुमायूं द 13-year-old अकबर वॉज कोरोनेटेड इन 1556 एट कलनौर इन डैश। कह रहे हुमायूं की जो है दोस्तों मृत्यु के बाद 13 वर्षीय जो है अकबर का 1556 में डैश के कलनौर अब राज्यभिषेक हुआ था। तो कलनौर कहां पे? पंजाब में। क्या करेक्ट आंसर विल बी पंजाब। पंजाब करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर ऑफ द 19th सेंचुरी इंडिया वॉज द ऑथर ऑफ स्त्री पुरुष तुलना? ठीक है, सभी लोग बताएंगे स्त्री पुरुष तुलना ये किसकी पुस्तक है? तो आपका आंसर हो जाएगा यहां पे ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे की पुस्तक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतमीपुत्र सतकर्णी टाइटल राज राजा एंड महाराजा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी? जो गौतमीपुत्र सतकर्णी थे, ठीक है, राज राजा और महाराजा की उपाधि मिली थी, ये निम्नलिखित में से किस वंश के या राजवंश के संबंधित थे? तो आप कहोगे दोस्तों किसके थे? तो करेक्ट आंसर सतवाहना। सतवाहना। सतवाहना का फाउंडर कौन था? सिमुका। इसका फाउंडर कौन था? सिमुका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं इसी के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय बलबन? दिल्ली सल्तनत के जो है निम्नलिखित में से किस विभाग को पुनर्गठन बलबन ने किया था? दीवाने इश्क जो है इशलाक, दीवाने अर्ज, दीवाने रिसालत और दीवाने मुस्तकराज। करेक्ट आंसर दीवाने अर्ज हो जाएगा। करेक्ट आंसर दीवाने अर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर प्रेसिडेंट्स ऑफिस इन इंडिया? अब पॉलिटी के सवाल शुरू हो गए हैं। ठीक
ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत के जो है राष्ट्रपति पद के लिए शर्त नहीं है? तो कौन सी शर्त नहीं है? तो बताइए। ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट टू यूज हिज हाउस ऑफ ऑफिशियल रेसिडेंस। ही शैल नॉट बी मेंबर ऑफ द ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट टू अलाउंसेस शैल नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग द टर्म ऑफिस। ही शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो कौन सा नहीं है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट टू यूज हिज ऑफिशियल डिमांड। वह अपने जो है आधिकारिक निवास का उपयोग किराए के भुगतान के बिना नहीं कर सकेंगे। ये दोस्तों यहां पे नहीं है कंडीशन, ठीक है। चलो, विच आर्टिकल हैज सिमिलर प्रोविजन टू दैट ऑफ आर्टिकल 32 एंड डील्स विद द जुडिक्शन। भैया आर्टिकल 32 मैंने आप लोग को बताया भी था क्लास में कि इसमें रिट्स हैं, तो सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल करता है। सिमिलरली आर्टिकल 26 का इस्तेमाल करता है हाई कोर्ट रिट्स इशू करने के लिए। तो करेक्ट आंसर यहां पे डी होगा। Which of the following is not correct about the directive principle of state policy? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में सही नहीं है? तो आप बताएंगे जो है दे इंश्योर सोशल इकोनॉमिक, बिल्कुल सही है। दे आर जस्टिसिएबल इन नेचर, गलत। मैंने आपको जब डीपीएसपी पढ़ाया था तो मैंने कहा था दे आर नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है आर्टिकल 77 अनुच्छेद 77 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, ठीक है। तो आप भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 77 है वो किससे संबंधित है? टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओथ एंड ऑफिस ऑफ द जो है वाइस प्रेसिडेंट, या कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और आर्टिकल 78 क्या है? आर्टिकल 78 है ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर। क्या है? ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज एस्टैब्लिश डैश, भारतीय संविधान ने डैश की स्थापना की। पार्शियल जुडिशियल सिस्टम, डुअल जुडिशियल सिस्टम, इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम। हमारे यहां पे तो इंडियन इंडिपेंडेंट है ना, स्वतंत्र भाई न्यायपालिका प्रणाली है हमारे भारत में। वेरी गुड। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट्स पावर टू द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? कौन से आर्टिकल के थ्रू जो है दोस्तों प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को? तो आर्टिकल 124 क्लॉज 2, अनुच्छेद 124 क्लॉज 2। इसके बाद बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फंडामेंटल ड्यूटी? हमने कवर किया था फंडामेंटल ड्यूटी 51A, आर्टिकल 51A। नेक्स्ट मूव करेंगे, यहां पे है क्वेश्चन विच कंट्री हैज रिपब्लिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बीन बोरोड फ्रॉम? हमने रिपब्लिक जो फीचर है वो कहां से लाया है, ठीक है। मतलब जो है भारतीय संविधान में गणराज्य की जो विशेषता वो कहां से? फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लाया क्या? करेक्ट आंसर फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट? यूनियन गवर्नमेंट की बात की गई है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प केंद्र सरकार की विधायी अंग है? तो आप क्या कहोगे? विधायी की बात हो रही है और वो भी यूनियन की बात हो रही है, तो पार्लियामेंट। स्टेट की बात होती तो लेजिस्लेटिव असेंबली लगा देता, लेकिन यहां पे यूनियन की बात हुई थी, पार्लियामेंट। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड दैट द प्रेसिडेंट इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन? ठीक है, ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो कहते हैं प्रेसिडेंट जो है एलिजिबल है री इलेक्शन के लिए? तो आर्टिकल जो है दोस्तों यहां पे क्या होगा? 57 हो जाए क्या? 57, क्योंकि 58 में क्या दिया गया है? 58 में आप लोग को क्वालिफिकेशन दिया गया प्रेसिडेंट का, 56 में टेन्योर दिया गया है प्रेसिडेंट का, 59 में कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस दिया गया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्स? ज्योग्राफी शुरुआत हो चुकी है ज्योग्राफी की, ठीक है। तो पल्स सबसे ज्यादा कहां पे होता है? मध्य प्रदेश में होता है भैया। दाल सबसे ज्यादा कहां पर होती है? मध्य प्रदेश। सोयाबीन यहीं पर होता है सबसे ज्यादा, सोयाबीन भी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 इन रूरल इंडिया विच स्टेट हैज द मैक्सिमम फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट? मतलब ऐसा जो है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार आपको यह बताना था कि ग्रामीण भारत में किस राज्य में महिला कार्यबल की भागीदारी दर अधिकतम है? तो आप क्या कहोगे? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो है फीमेल वर्कफोर्स ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया डज द हॉट विंड लू ब्लो? आपको पता है दोस्तों हॉट विंड कहां पे बहती है? गर्मियों में लू चलती है नॉर्थ साइड में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? नॉर्थ साइड, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न वाला पार्ट। हाँ, कहते हैं ना गर्मी में बाहर मत निकलिए लू लग जाएगी। चलो, एट वॉट लैटिट्यूड डज द ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ब्लो ओवर पेनिनसुलर इंडिया ड्यूरिंग द समर मंथ? समर मंथ की बात हो रही है, तो 14 डिग्री नॉर्थ होगा। तो करेक्ट आंसर होगा 14 डिग्री नॉर्थ, 14 डिग्री नॉर्थ, है ना। देखो, एज पर द डेफिनेशन ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया मार्जिनल वर्कर इज अ पर्सन हु वर्क। मार्जिनल जो है पर्सन कौन कहलाएगा? ठीक है, जो भारत की जनगणना के परिभाषा के अनुसार सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति है जो काम करता है लेस देन 183, मोर देन 183, 8 मंथ या 83। तो आप कहोगे जो है लेस देन 183, ठीक है। जो भी 183 दिन से कम काम कर रहा है वो जो है दोस्तों क्या कहलाएगा? मार्जिनल वर्कर कहलाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी टू श्रीलंका? निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका के भौगोलिक निकटता में है? तो
ओनली कराईकल, कराईकल जो है दोस्तों ये उसके निकट है ना, ओनली कराईकल। चलो नेक्स्ट पढ़ेंगे, विच फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया प्रिवेंट्स द कोल्ड विंड फ्रॉम सेंट्रल एशिया फ्रॉम एंटरिंग द इंडिया सब कॉन्टिनेंट। आपको पता है भैया, जो सर्बिया से ठंडी हवाएं आती हैं या जो दोस्तों रशिया की तरफ से ठंडी हवा आएंगी, उसको कौन रोकता है? तो उसको रोकता है हमारा हिमालय। ठीक है, हिमालय। हिमालय जो है ये दोस्तों 4 पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है दोस्तों, 4 पार्ट। ठीक है, 4 पार्ट। एक हो गया पंजाब हिमालय, एक हो गया कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय, एक हो गया नेपाल हिमालय, एक हो गया जो है दोस्तों असम हिमालय, असम हिमालय। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द डेवलपमेंट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट लेस ड्यू टू इस ज्योग्राफिकल कंडीशन। ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे दोस्तों ज्योग्राफिकल कंडीशन की वजह से रेल नेटवर्क या जो है दोस्तों वो कम है? तो सिक्किम। सिक्किम भाई पहाड़ों पे है तो वहां पे नहीं हो सकता, बाकी सब तो जो है दोस्तों प्लेन पे है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो टेक्सास, टेक्सास वुलिचियाना, ठीक है, इज अ मेडिसिनल प्लांट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ठीक है, टेक्सास वुलिचियाना जो है एक दोस्तों औषधि पौधा, ये किस राज्य में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। कहां पे? हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कुंड, कुंड और टंका यूज फॉर वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब जो है पानी का संरक्षण करने के लिए, सॉरी पानी का संरक्षण करने के लिए, संचयन करने के लिए जो है कुंड और टंका का इस्तेमाल होता है। तो राजस्थान में, राजस्थान में कम वर्षा होती है इसलिए वहां पे जो है कुंड और टंका का इस्तेमाल होता था। तो राजस्थान करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां से दोस्तों स्टैटिक जी की शुरुआत हो रही है। लठमार होली कहां पे खेली जाती है? भाई उत्तर प्रदेश में, है ना, बरसाना वगैरह पे खेली जाती है। पत्थरमार होली कहां पे खेली जाती है? हिमाचल प्रदेश में। गोवा में जो होली के रूप में त्योहार मनाया जाता है शिग्मो। मणिपुर में जो मनाया जाता है याओशांग। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच सिटी वॉज द फर्स्ट गोल्फ क्लब ऑफ इंडिया सिचुएटेड? गोल्फ क्लब पहला कहां पे बनाया गया? भारत का पहला गोल्फ क्लब तो कोलकाता में। कहां पे? कोलकाता में। एट विच ओलंपिक डिड गगन नारंग विन द ब्रॉन्ज मेडल? तो गगन नारंग ने दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल जीता था शूटिंग में। ठीक है, 2012 वाले में। तो 2012 लंदन। ठीक है, और जो है अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता था शूटिंग में 2008 वाले में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बीजिंग ओलंपिक। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं इसी के साथ। नुआखाई, नुआखाई इज द स्टेट फेस्टिवल ऑफ, नुआखाई कहां का त्योहार है भाई? तो नुआखाई उड़ीसा का है ना, उड़ीसा। नुआखाई, दलखाई ये कहां के हैं? जगन्नाथ यात्रा, ये सब उड़ीसा के। नेक्स्ट, एट विच ओलंपिक खो खो फीचर इन एन एग्जीबिशन इन द मेन स्टेडियम? ठीक है, खो खो को पहली बार खो खो ओलंपिक में कब लाया गया? 1936, 1932, 2008, 2016। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा 1936, 1936 में लाया गया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक जी? भाई गुरु नानक जी की जब बर्थ एनिवर्सरी होती तो हम कौन सा पर्व जो है मनाते हैं? गुरु पर्व। कौन सा? गुरु पर्व, गुरु पर्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। और बैसाखी कब मनाई जाती है? जो है दोस्तों अप्रैल में। क्यों मनाई जाती है? 1699 में खालसा पंथ की शुरुआत हुई थी। खालसा पंथ की किसने शुरुआत की थी? जो सिख के 10वें गुरु थे, 10th गुरु थे, जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की शुरुआत की थी और इसीलिए हम उसको याद करते हुए बैसाखी त्योहार मनाते हैं हरियाणा और पंजाब में। यहां पे अभी हमसे दोस्तों पूछा है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक, पहले जो गुरु थे सिख गुरु, तो भैया गुरु पर्व। नेक्स्ट, सांकेन, सांकेन जो फेस्टिवल है जो कि कहां मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश। सांकेन वैसे दोस्तों आप देखोगे तो सिक्किम में भी मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा यहां पे बौद्ध धर्म के लोग मनाते हैं सांकेन, है ना, ये ध्यान रखिएगा। मोनपा, मोपिन ये सारे फेस्टिवल कहां के हैं? तो आप कहोगे यहीं के हैं, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, When was इंडिया हॉकी फेडरेशन स्टैब्लिश? भाई भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? 1925, 55, 45 और 35। तो करेक्ट आंसर होगा 25, 1925 में। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1928 में। आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1909 में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। शब ए बरत, शब ए बरत इज सेलिब्रेटेड बाय विच रिलीजियस ग्रुप? शब ए बरत जो है दोस्तों एक फेस्टिवल है, ये किस जो है समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा भैया मुस्लिम। शब ए बरत जो है ये मुस्लिम्स के द्वारा मनाया जाता है। गंगूबाई हंगल और जो है प्रभा अत्रे वर एक्सपोनेंट ऑफ डैश घराना। गंगूबाई हंगल और प्रभा अत्रे ये किस घराने से संबंधित है? रामपुर, जयपुर, किराना और मेवाती। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा किराना। किराना घराना के फाउंडर कौन है? अब्दुल करीम खान। अब्दुल करीम खान, ठीक है, उस्ताद अब्दुल करीम खान। अब्दुल करीम खान वॉज द फाउंडर ऑफ किराना घराना। ठीक है, अलादिया खान जयपुर के जो है अतरौली घराने के फाउंडर। ठीक है, अलाउद्दीन खान जो है मैहर घराने के फाउंडर। नंथन खान जो है ग्वालियर घराने के फाउंडर। हाजी सुजन खान जो है आगरा घराना के फाउंडर हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखने। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ओ
हो दोस्तों, यहां पे समय होता है समाप्त, जहां पर आज हम लोगों ने रैपिड फायर राउंड के रूप में 40 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करने की कोशिश की है। इसी तरीके से हर संडे को मिक्स क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। किसी जो है करंट अफेयर रखेंगे, कभी कभी ज्योग्राफी के क्वेश्चन ज्यादा होंगे, कभी स्टैटिक जीके के। तो आज हमने दोस्तों हर जो है सब्जेक्ट के 10-10 क्वेश्चन रखे थे। आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने जो है करेक्ट हुए हैं, आउट ऑफ 40 कितने करेक्ट हुए हैं। और डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप सुपर पास लाइव पे हमारे साथ जुड़ सकते हो, जहां पर आप लोग के लिए सीजीएल बैच, ठीक है, सफलता, सीएचएसएल उड़ान बैच और सीपीओ के लिए सिंघम बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। ₹1 में 2 दिन का आपको ट्रायल सेशन मिलता है, जहां पे आप चेक कर सकते हो 375 से ज्यादा एग्जाम कोर्सेज, लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, पीडीएफ, स्टडी नोट्स, ये सारी चीजें चेक कर सकते हैं। कूपन कोड है गौरव एम, इसी वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है, तो फटाफट से जाइए, जुड़ जाइए और वहां से जो है दोस्तों आप लोग को तैयारी शुरू कर लीजिए, ठीक है। और जो लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं @गौरव सर टेक्स्ट बुक सर्च करके, जहां पर यूट्यूब सेशंस के अपडेट और यूट्यूब सेशंस के पीडीएफ आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। जुड़ने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।